हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3, ये वाली फिगर है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। या इस फिगर को देखकर यानी एक बार ग्राफ बनाया गया है। बार ग्राफ क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनके बीच में गैप होता है, तब इसको बार ग्राफ बोला जाता है कि हम गैप के साथ इसको बनाते हैं, तब ये बार ग्राफ है। एक हिस्टोग्राम होता है जिसको हम साथ में अटैच कर देते हैं, ये इनको अब गैप दे के बनाया हुआ है, उसमें इकट्ठे होते हैं ये वाले, उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में बता रहा है कि ये बार ग्राफ बनाया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहले बार ग्राफ देख लेते हैं हम किसके बारे में है। पैट्स ऑन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 के स्टूडेंट हैं जिनके पैट्स हैं, जिन्होंने पैट्स लिए हैं। यहाँ पर साइड पे जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, यहाँ पर वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस में यहाँ पर डॉग्स दिए हुए हैं, मतलब कि पेट्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे डॉग, कैट्स, रैबिट, ये वाले हैं। और यहाँ पर साइड में वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने पैट को ऑन किया है, कितने नंबर में किया है, ये सारा कुछ डाटा दिया हुआ है हमारा इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट। कौन सा पैट सबसे पॉपुलर है। देखो कौन सा पॉपुलर, जिसका बार ग्राफ सबसे ऊपर है वही पेट सबसे क्या होगा, पॉपुलर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार ग्राफ किसका ऊपर है, या किस पेट को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या है, कैट है। कैट का देखो 10 तक पहुँचा है, बाकी सबके 10 के नीचे हैं। तो सबसे पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, कैट हो गया। ठीक है, सेकंड है बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। फिर अब उसने पूछ लिया कि जो डॉग पेट है वो कितने स्टूडेंट्स के पास है। देखो डॉग का जो बार ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 8 तक जा रहा है। तो कितने स्टूडेंट्स ने जो डॉग एज अ पेट रखा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने हो गए, 8 स्टूडेंट हो गए। 8 स्टूडेंट्स ने क्या रखा है, डॉग एज अ पेट रखा है। ठीक है, तो इस बार ग्राफ के बेस पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ए और बी। तो यहाँ पर हमने उस क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। रीड द बारग्राफ 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए फिगर 3.4 दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास कितनी बुक सोल्ड हुई हैं और 5 consecutive ईयर्स मतलब कि लगातार 5 सालों में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, वो यहाँ पर उसका बार ग्राफ हमें दिया गया है। हमने इस बार ग्राफ के बेसिस पे हमने क्या बताने हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जो ऊपर फर्स्ट वाला बार ग्राफ था इसमें तो एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता चल रही थी कि बिल्कुल लाइन के साथ उन्होंने अटैच करके बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें खुद से एस्टिमेट लगा के करना पड़ेगा कि कहाँ तक बार ग्राफ जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। इन तीनों साल में कितनी बुक सोल्ड की गई हैं। देखो एस्टिमेट कोई जो 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है कुछ, जैसे यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो 1989 में जो बुक सोल्ड हुई है, ये देखो यहाँ पर पूरा 200 जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक यूनिट है वो देख लो 100 बुक्स के आसपास है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी बुक्स उन्होंने सोल्ड की हैं वो 180 हैं। 1989 में जो बुक सोल्ड हुई हैं वो 180 हैं। ऐसे 1990 में देखो ये 500 सीधा ऊपर है, इससे नीचे 480 हो सकता है, आप 485 ले सकते हो, इसके अराउंड जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत यूनिट्स का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर 480 हो गया। और नेक्स्ट उसने पूछा था 1992, 1992 में देखो यहाँ तक जा रहा है, जो मैंने एस्टिमेट लगाया वो 225 का लगाया है। ठीक है, तो आप उसने कितनी बुक सोल्ड हुई, हाउ मैनी बुक सोल्ड कितनी हुई है, तो ये तो हमने अलग अलग लिख दी, और टोटल बताना है हमने कितनी बुक सोल्ड हुई है। तो जितनी भी मैंने 1989 में निकालनी है, या आप एस्टिमेट लगाओगे 90 में, 92 में एस्टिमेट लगाओगे, उन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बुक सोल्ड हुई है उस ईयर में। ठीक है, तीनों ईयर्स में। सेकंड पार्ट है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक सोल्ड। वो कह रहा है कि कौन से ईयर में जो बुक सोल्ड हुई हैं वो 475 हुई हैं। ठीक है, देख लो 475 के नियर अबाउट कौन सा ग्राफ जा रहा है। देखो
यहाँ पर पूरा 500 जा रहा है और नीचे यहाँ 400 और 500 के बीच में सिर्फ एक ही ईयर का ग्राफ है जो 1990 का ग्राफ है। तो यानी 475 बुक्स किस ईयर में हुई है, 90s में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 225। 225 देखो 200 और 300 के बीच में कौन सा है, 200 और 300 के बीच में देखिए तो 300 से ऊपर है। 200 और 300 के बीच में जो ग्राफ है वो 1992 का है, यानी 225 जो बुक्स हैं वो 1992 में सोल्ड हुई हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स का हमने आंसर दे दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पर। इसमें पूछ रहे हो इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कौन से ईयर में 250 से भी कम बुक सोल्ड हुई है। तो आप ये बार ग्राफ देख सकते हो कि 250 से भी कम नीचे वाला कौन सा बार ग्राफ जा रहा है, देखो यहाँ पर 250। हाँ तो ये वाला एक ये वाला है, ये तो 200 से भी नीचे है, देखो 250 से भी फ्यूअर कम, देखो 200 और 300 के बीच में ये वाला है। तो 1992 में जो बुक्स हुई हैं वो 250 से भी कम हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड इन 1989 में, आप कैसे ये बता सकते हो कि कितनी बुक सोल्ड हुई है 1989 में। देखो 1989 में यहाँ पर चलेंगे, ये जो बिल्कुल ही 100 और 200 के बीच में है, तो कि 200 को एग्जैक्ट टच नहीं कर रहा, पीछे है, तो कितनी बुक सोल्ड हो सकती हैं, अबाउट 180 बुक जो है वही सोल्ड हुई होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने जो बार ग्राफ हमारे पास इस एक्सरसाइज में फर्स्ट 2 क्वेश्चन के बार ग्राफ बनाए हुए थे, उनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर करने थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हमने क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है और उस बार ग्राफ को बनाकर फिर हमने उस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो इसके लिए हमें बार ग्राफ बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये क्वेश्चन बार ग्राफ बुक में सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने ग्राफ इसका बार ग्राफ खुद से बनाना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ये कह रहे हैं कि 6 डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 डिफरेंट क्लासेस, बच्चे दिए गए हैं जिनकी क्लासेस डिफरेंट है, 6 क्लासेस के हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसके बारे में एक बार ग्राफ बनाओ और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स करने हैं। देखो पहले क्लास दी हुई है, 5th क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th के 135 है, 120, ऐसे करके ये सारी क्लासेस के स्टूडेंट लिए गए हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने जो 5th क्लास, देखो बार ग्राफ बनाना है। पहले हमने क्या लेना, नीचे एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लेनी है, अपनी क्लासेस ले लेनी है। ठीक है, जो हमारे एक्स एक्सिस पे क्लासेस है, वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लेने हैं। ठीक है, अब हमने अपना स्केल खुद से चूज करना है कि हम कैसे स्केल में कंफर्टेबल बना सकते हैं ग्राफ को। तो मैंने तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके 10, 10 के डिफरेंस पे स्केल लिया है ताकि मैं इजीली इसको बना सकूं। देखो पहले क्या है, बार ग्राफ बनाने के लिए जो 5th क्लास है उसके कितने स्टूडेंट हैं, 135 है। तो यहाँ पर देखो मैंने 5th क्लास का यहाँ बनाना है और मैंने देखना है यहाँ पर 135 किसके बीच में आएगा, 130 और 140 के बीच में आएगा। अगर आपको दिख रहा होगा, देखो ग्राफ में हल्की सी एक डार्क लाइन भी होती है, एक तो बिल्कुल डार्क होती है, एक बीच में जो 10 लाइन्स होती है उनके बीच में जो 5th नंबर पे लाइन होती है वो हल्की सी डार्क होती है। तो यहाँ पर मेरा 135 आ रहा है, मैंने ऐसे इसको स्केल के साथ मिला देना है नीचे तक, यह मेरा 5th क्लास बन जाएगा। फिर मैंने एक गैप देना है बीच में, क्योंकि जो बार ग्राफ है वो गैप के साथ बनाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने 6 क्लास का लेना है, 6 क्लास के कितने हैं, 120 है, जो मेरी एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएगी 120। फिर 7th क्लास का 95, 95 देखो कैसे लेना है, 100 और 90 के बीच में है, तो मेरा 95 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर 8th क्लास का लेना है, वो मेरा 100 है, वो भी एग्जैक्ट आएगा। 9th क्लास का भी 90 एग्जैक्ट आएगा। 10th क्लास का भी एग्जैक्ट आ जाएगा, 80 है। ठीक है, तो ये मैंने जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो डाटा था, मैंने उससे ये वाला बार ग्राफ बना दिया है। अब मैंने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ वुड यू चूज द स्केल, स्केल हम कैसे चूज करेंगे, जैसे हमारे पास हम कंफर्टेबल होंगे। मैंने जो स्केल चूज किया वो 0 से 10 यूनिट्स का स्केल यूज़ किया, फिर 10 to 20 का स्केल यूज़ किया। ठीक है,
नेक्स्ट आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। हमने बताना है कि किस क्लास में। देखो एक तो बार ग्राफ से जिसका हाईएस्ट जा रहा है और जिसका लोएस्ट जा रहा है, इससे हम बता सकते हैं। दूसरा हम रीडिंग से भी बता सकते हैं कि जिस क्लास की ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो मैक्सिमम है, जिस क्लास के लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो क्या होगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट देखो कितने हैं, 135 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास के हैं, 5th क्लास के हैं। तो मैं यहाँ पर 5th भी लिख दूंगी और साथ में अगर मुझे चिल्ड्रन बताने हैं तो वो मैं ब्रैकेट में 135 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मिनिमम मतलब कि सबसे लेस चिल्ड्रन किस क्लास के हैं। देखो जो सबसे कम रीडिंग है 80 है, तो कितने हैं, 10th क्लास के हैं मेरे पास। 10th की रीडिंग जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 80 है। तो ये मैंने मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8th। क्लास 8th और क्लास 6 के स्टूडेंट का हमने क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्लास 6 के स्टूडेंट कितने हैं, 120। क्लास 8th के स्टूडेंट कितने हैं, 100। रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको डिवाइड करना पड़ता है, दोनों का यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर 2 के टेबल से इसकी कटिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। और जो मेरी रेशो है वो क्या है, 6:5 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव होना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें हमने कौन सा बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। 2 टर्म्स के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट टर्म में इतने, इन सब्जेक्ट्स में इतने स्कोर किया है और सेकंड टर्म में इन सब्जेक्ट्स में इतना स्कोर किया है। तो दोनों को मिलाकर हमने बार ग्राफ बनाना है और फिर नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर जब बार ग्राफ बनाना है तो दोनों का बार ग्राफ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का इकट्ठा बनाना है। तो अलग रिप्रेजेंटेशन तो अलग दिखानी पड़ेगी कि फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड टर्म को कैसे कर रहे हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर जो फर्स्ट लिया वो फर्स्ट टर्म लिया, यानी मैंने जो ब्लैंक लिया है बिल्कुल अंदर से खाली है, ये वाला बार ग्राफ मेरा फर्स्ट टर्म के लिए, जिसमें मैंने लाइंस ड्रॉ करे हैं, या आप शेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो मेरा सेकंड टर्म के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश सब्जेक्ट है, नीचे मैंने एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में पहले देखो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, 67 आए हैं। देखो 60 और 70 के बीच में होगा, 65 से अबव होगा, तो ये मेरे पास 67 आ गया। और सेकंड टर्म में इसी सब्जेक्ट में कितने आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं, तो 70 कर दिया। सेकंड टर्म को हमने किसी अलग वे से रिप्रेजेंट करना है, शेडिड पार्ट से, कलर से, या फिर आप लाइन ड्रॉ करके भी इसको दिखा सकते हो। सिमिलरली हमने इंग्लिश के बनाने, हिंदी के बनाने हैं, इंग्लिश के बना दिए हैं, हिंदी के बनाने हैं। हिंदी में 72 हैं, फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 65 है, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। फिर मैथ्स में आ जाएगा 88 है और 95 है। ऐसे ही साइंस के हैं 81 और 85, 73 और 75 है। ये तो हमारा बन गया बार ग्राफ, यानी कैसे इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को इकट्ठा रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। इस किस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स ने अपनी जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा इंप्रूव की। देखो जिसके फर्स्ट टर्म में कम नंबर आएंगे और सेकंड टर्म में वो एकदम से ज़्यादा नंबर स्कोर करेगा, तो उसी सब्जेक्ट्स में क्या होगी, चिल्ड्रन की इंप्रूवमेंट होगी। इसमें देखो यहाँ पर 67 थे और 70 थे, सिर्फ 3 मार्क्स से इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर 72 थे और 65 थे, यहाँ तो डिक्रीज हो गए नंबर। यहाँ पर 88 थे और यहाँ पर 95 चले गए हैं। और यहाँ पर 81 थे तो 85 आ गया, 73 से 75 है। यानी सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो किस में हुई है, मैथ में हुई है। मैथ का स्कोर बच्चे का एकदम से ज़्यादा हुआ है, 88 से 95 चला गया। सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट लिस्ट। इम्प्रूवमेंट लिस्ट मतलब कि सबसे कम इम्प्रूव किस में किया है, ऑलमोस्ट बिल्कुल निग्लिजिबल जो होता है। देखो यहाँ पर कितना है, 67 से 70 है, 3 नंबर का डिफरेंस है। और यहाँ पर 73 से 75 है, यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस आया। यानी सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे में, मार्क्स में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया।
तो इसका सोशल साइंस हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में बच्चे की कोई परफॉर्मेंस है गो डाउन मतलब कि नीचे गई है, कम हुए हैं, यस हिंदी में हुए हैं। तो हमने पहले देखा था उसके फर्स्ट टर्म में 72 आए थे, लेकिन सेकंड टर्म में 65 आ गया। तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यानी सेकंड टर्म में स्टूडेंट के मार्क्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है डबल बार ग्राफ का। सेम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी है सेम डाटा दिया हुआ है, सेम हमने बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और क्या करना है, हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, ठीक है। आप फर्स्ट है यहाँ पर देखो फेवरेट स्पोर्ट है, एक तो फेवरेट स्पोर्ट में यहाँ पर नाम दिए हुए हैं गेम्स के कि कौन कौन से हैं, ठीक है। सेकंड और बार ग्राफ है जो यहाँ पर बनाने हैं हमने, दो बार ग्राफ वॉचिंग टीवी और पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। एक तो वॉचिंग का दे रहे हैं कि कितने पीपल जो उनको वॉच कर रहे हैं या कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, वही हमने डबल बार ग्राफ बनाना है। तो हमने अपने वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग में क्या रखना है, डिफरेंस रखना है, उनको अलग अलग से डिनोट करना है। और यहाँ पर क्या कर देना है, हमने एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना है जिससे हमारे दोनों रीडिंग लेने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ 1240 से लेकर 620 का है, यहाँ पर यहाँ बना दिया, और पार्टिसिपेटिंग जो है 620 है। नेक्स्ट है 470 और 320 है, 470 और 320 है। यहाँ पर 510 है और 320 है। यहाँ पर 430 और 250 है, 250 और 105। ये मैंने सेम बार ग्राफ बना दिया जैसे पहले बनाना था। नीचे एक्स एक्सिस पे वही स्पोर्ट्स के नेम लिख लेने हैं, वाई एक्सिस पे हमने पार्टिसिपे वो लिख लेनी है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वॉचिंग में और पार्टिसिपेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये गेम आ जाएगी हमारे। फिर यहाँ पर ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, जो हमने बार ग्राफ है उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अप्रोप्रिएट स्केल लिख लेना है हमने, यहाँ पर जैसे मैंने 0 से 100 का और 100 से 200 का जो बार ग्राफ है वो प्रेफर किया है, ठीक है। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, इसमें कौन सी स्पोर्ट जो मोस्ट पॉपुलर है, देखो जिसके सबसे ज़्यादा है वही स्पोर्ट सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पर क्रिकेट का है, क्रिकेट क्या है, मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट है विच इज़ मोर प्रेफर, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स, कि जो लोग हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वॉच करना यानी देखना उसको, या उसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। यहाँ पर हम देखो वॉचिंग की जो रीडिंग है वो ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग की रीडिंग क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो लोग हैं मतलब कि वॉच करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कंपैरिजन टू द पार्टिसिपेटिंग, उनको देखना पसंद है, पार्टिसिपेट करना इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड, ठीक है, ठीक है। ये हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसमें एक टेक अ डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जैसे ये चैप्टर 3 स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट पेज पे ही हमें यहाँ पर कुछ रीडिंग्स मिलती हैं यूजिंग द डबल बार ग्राफ। आपने इसका बार ग्राफ बनाना है। जब आप ये चैप्टर का स्टार्टिंग पेज खोलोगे ना बुक में, तो वहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगा और ये क्वेश्चन है उस टेबल का, यहाँ पर जो बार ग्राफ वाली एक्सरसाइज है इसमें डाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से टेबल आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है सारा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, आंसर करने हैं हमने, जो यहाँ पर मैंने पहले से ही सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए देखो यहाँ पर मेरा बार ग्राफ था वो कंप्लीट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से बार ग्राफ बना दिया। यहाँ पर साइड में मैंने जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में लिख लिया है और यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम लिख लिए हैं। ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम के लिए मैंने खाली बॉक्स दिखाए हुए हैं सारे, ठीक है। और जो मिनिमम है मैंने मिनिमम के लिए लाइंस लगाई हुई हैं, तो आप भी लाइंस लगा के ऐसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो डबल बार ग्राफ का दोनों का, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं जैसे विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। यहाँ पर हमने इस रीडिंग को देख के बताना है कि उसके कितना सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, अगर उसका हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखें और मिनिमम टेम्परेचर देखें। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो टेम्परेचर का डिफरेंस किस में आ रहा है सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहले
41 डिग्री जम्मू का आ रहा है, और डिक्रीजिंग में भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका 26 है, 41 से 26 जा रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें सबसे ज़्यादा है जम्मू में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जम्मू में। आप ऐसे भी देखिए यहाँ पर 38 है और 29 है, 37 26 ऐसे इनका डिफरेंस निकाल के भी आप देख सकते हो कि जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस बनेगा वही हमारा या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब टेम्परेचर को देख के ही हमने बताना है कि हॉटेस्ट कौन सा है और कोल्डेस्ट कौन सा है। जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा सबसे, तो वो हॉटेस्ट हो जाएगा। देखो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है जो जम्मू का सबसे ज़्यादा है। और कोल्डेस्ट प्लेस क्या होगा, जिसका सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा, जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे कम टेम्परेचर कितना है, 21 है, और किसका, बेंगलोर का है। तो यहाँ पर हमारा जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट में जम्मू आ जाएगा और कोल्डेस्ट में बेंगलोर आ जाएगा। आगे नेम द 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है कि 2 सिटीज़ के नेम बताने हैं जिसके मैक्सिमम टेम्परेचर लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे सिटी देखो बेंगलोर है, यहाँ पर ये वाला 21 से और 21 आ जाएगा। और दूसरी सिटी हमारी यहाँ पर आ रही है देखो जयपुर, 39 to 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंगलोर, जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद का भी अगर हम देख सकते हैं तो इतना ही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। जिसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, वो कौन सी सिटी है। देखते हैं यहाँ पर देखो मुंबई, देखो यहाँ पर 32 है और 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी में देखो इससे ज़्यादा फ़र्क है टेम्परेचर में। तो जिसमें लेस डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि लीस्ट डिफरेंस आ रहा है, वो सिटी हमारी क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।